नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 नवंबर की, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें, कुछ गाइडेंस मिले तो उन्हें रखें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूं ही वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो। चलिए एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए नंदी जी के एक ब्लेसिंग्स लेते हैं। करियर ऑफ गॉड। एंड इनकी अगर कृपा रहे ना, तो इनकी कृपा से कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें अगर रिलेशनशिप में स्टक हैं एंड चाहते हो कि वो चीज़ें क्लियर हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज़ कर देते हैं। कुछ भी इश्यूज़ लाइफ में अगर चल रही हैं एंड नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से इस रिलेशनशिप में ड्यूटी निभाना चाहिए, तो वहाँ कहूँगी इनकी कृपा रहे तो वो ड्यूटी निभाने की कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, या कहूँगी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ाएंगे कि आप समझ सको। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी। देखो, आप अगर कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो खुश ज़रूर रहोगे, ऐसा नहीं, लेकिन रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आपको ऐसा कुछ करते हुए दिख रहे हो कि आप अपने कामों में अपने आप को व्यस्त रख रहे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ तो प्यार के रिगार्डिंग आपकी उतनी ज़्यादा एक हाई एनर्जीज नहीं है, बट हाँ खुद को ही या रिलेशनशिप में भाई मैं कैसे संभल के रहूँ, मैं कैसे अंडरस्टैंडिंग रखूँ, तो उसके लिए कहूँगी आपकी एक्शंस या सूझबूझ दिख रही है। यस, बट प्यार में मैं कहूँगी आपकी एक लो एनर्जीज दिखती है, यानी कि आपको शायद मतलब जो एक्सपेक्ट करोगे या जो चाहोगे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपकी तरफ से। प्यार में कमी, बट अंडरस्टैंडिंग आप में बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन कैसे रहेंगे, आपके लिए आपके पर्सन कैसे रहेंगे। देखो, इनकी तो एक बात कहूँ तो ये अपनी जुनून पे ज़्यादा इनकी एक रहेगी, वर्कआउट दिख रही है, अपने अकॉर्डिंग चलते हुए दिख रहे हैं। एंड देखो यहाँ पे रिलेशनशिप में कह रही हूँ ना, बार बार इनकी तरफ से भी इमोशंस स्टक दिख रहे हैं, यानी कि प्यार वाली बातें ना सही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या वर्कआउट, या कहूँगी ये पर्सन ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपनी जगह को बदलते हुए दिख रहे हैं, या इनका कहीं मन होगा तो अपने अकॉर्डिंग ये जाना चाहेंगे, तो वो एनर्जीज दिखती है। बट आपके साथ की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो लव फीलिंग्स में कमी रहेगी। ये भी अपने आप को कामों में व्यस्त रखेंगे, या कहूँगी ऐसी आप दोनों की अगर कहूँ ना फीलिंग्स में कहूँगी कि इग्नोर वाली फेज, कि उस टॉपिक से रिलेटेड बात ही ना करो जिसकी वजह से क्योस हो। तो कोई क्योस नहीं दिख रहा है, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। ये कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एरिस, लियो, स्ट्रियस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस क्या कुछ लेंगे आपके पर्सन आपके लिए। या मैं सारी चीज़ों में कहूँ ना कि इमोशंस में यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि स्टक रहेंगी। एक्शंस ये अपने लिए दिख रहे हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क्स करते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, या अपने आप को कामों में व्यस्त करते हुए दिख रहे हैं। बट एक्शंस कुछ भी मेजर आपकी तरफ में नहीं, एक इग्नोर वाली फेज या कम बोलना, ये चीज़ें ज़्यादा कहेंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। एक लास्ट शब्द है। ओवरऑल मैं कहूँगी कहीं भी क्योस नहीं, कुछ भी नहीं है, बट हाँ आपकी सिचुएशंस में जो पोस्ट फेजेस हैं ये थोड़ी सी क्रिएट रहेंगी, तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। बिकॉज देखो आपके लिए कहूँगी ये गाइडेंस के रूप में कार्ड्स हैं, क्योंकि ये करेंगे अपने अकॉर्डिंग ही काम, ये किसी की नहीं सुनने वाले, ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप अपनी हैंगिंग फेजेस में ना रहें, या कहूँगी लवेबल के रिगार्डिंग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ओवर थिंकिंग भी ना करें। ये शॉर्ट टर्म की कनेक्शंस ऐसी हो सकती है, उसके बाद फिर भी कहूँगी फेजेस बदलते हुए दिख रहे हैं, तो मेजर कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा मुझे। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
सिंगल्स आपके लिए अगर कहूँ तो एक कार्ड तो कहूँ 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट में अगर कहूँ तो ये पर्सन बिल्कुल टू मच, दोनों में अगर कहूँ तो टू मच यंगर पर्सन की एनर्जीज़ आ रही हैं। एंड फर्स्ट में अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया से या कहूँगी नोन भी हो सकते हैं कि ये अप्रोच करें मन ही मन, कहीं ना कहीं चाह तो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए कहूँगी पास्ट लवर की कम बैक, आपसे कोई यंगर पर्सन अगर थे तो पास्ट की एक कम बैक दिख रही है, अप्रोचिंग दिख रही है, चाहत दिख रही है, शायद मिस करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस वाइज क्या है, अगर रिलेशनशिप आता है तो किस वे में रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अगर यहाँ अगर कहूँ तो अप्रोचिंग एनर्जीज के साथ में बात बनती हुई दिख रही है। ये काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कि ब्यूटीफुल पर्सन हो या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले पर्सन हो कि आप इसे मना ना कर पाओ। एंड यहाँ पे एक बॉन्ड लंबा चलता हुआ दिख रहा है। डेटिंग एनर्जीज कहूँगी ज़्यादा है। यहाँ अगर कहूँ तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। तो कहूँगी अगर वो कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी तो कहूँगी एक लॉन्ग टर्म चलता हुआ फेजेस दिख रहा है। चलिए देखती हूँ यहाँ पे क्या है ओवरऑल की फेजेस में, देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज, देखते हैं क्या है ओवरऑल में। कहूँ तो एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि आप कुछ तो एक्शंस लेने की सोच रहे हो, या आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, या आपकी तरफ में एक न्यू अप्रोच आ रहा है। एंड अगर आपको पसंद आएगा तो आप रिश्ता एक्सेप्ट करोगे, अगर नहीं तो कहूँगी आप इग्नोर भी कर सकते हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, प्रैक्टिकल माइंड ज़्यादा चल रहा है, इमोशंस आपका भी फिलहाल बहुत ही कम है। सोच समझ के फिर कहूँगी कि स्टेप अप की सोच है आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।